ये क्वेश्चन इस तनाजुर में है कि सर 80s में आखिर पे इख्तिताम पे 90s की इब्तिदा में किताब बड़ी फैली और आज भी इस फाउंडेशन की किसी दीवार पे मौजूद है शहाब नामा। जी जी, ये कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब है। इस किताब से पहले जो कह लीजिए बाबे का तसव्वुर था सूफ़ी का, वो चोगे के साथ जो बदस्तार के साथ था। तो इस किताब से जो हम उस ज़माने में ज़माने तालीम में पढ़ रहे थे, ये हमें दीन याद की पहली किताब लगती थी, क्योंकि इंस्पायर किया कि टाई कोट के साथ भी कोई बाबा हो सकता है। शाह साहब, हम ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कुछ सिविल सर्विसेज के हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ ज़िम्मेदारी के साथ फ़कीरी पाली और चलाई जा सकती है? बड़ी सामने की बात है शाह साहब। ये तो हम एक बात मानते हैं कि हमारे मुर्शिद आला, हमारे इमाम आज़म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर दुनियावी ज़िंदगी भी गुजारी है और भरपूर दीन की भी ज़िंदगी है। एक ऐसा बैलेंस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि दोनों चीज़ें साथ चल रही थी। तो ये हमारा ईमान है कि असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी ज़िंदगी है वो दरहकीकत थी ही इसलिए कि हमें प्रैक्टिकली करके दिखा दिया जाए कि इस तरह से कुरान की कई बातें इम्प्लीमेंट होती हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मेरे ईमान के मुताबिक तो कुरान का अमली तफसीर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ज़िंदगियाँ भरपूर गुजारी हैं। एक ज़माने में मुझे कुछ परेशानी ये लाक हो रही थी कि लोगों से मिलना और मेरे दफ्तरी मामलात और मेरी फैमिली लाइफ, ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐसी गड़बड़ हो गई कि मेरे लिए मुश्किल पैदा हो गई। तो मैं इसमें अपसेट था। तो उस वक्त गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैं कराची उन दोनों मुझे सब अपने मुलाजमत के सिलसिले में जाना पड़ता था बार बार। तो जुमे को मैं 12 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाता हूँ। तो एक जुमा वहाँ आ गया टूर के दौरान, तो एक मस्जिद जो सामने आई, 12 बजे जाके वहाँ आराम से बैठ गया। मैं बैठने की तैयारी कर रहा था तो दीवार पर एक चार्ट नज़र आया। तो उस पर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। पहले 8 घंटे सरकारी मामलात, वफूद से मुलाकात और साहबा कराम से मुलाकात के लिए मुख्तस थे। उससे अगले 8 घंटे फैमिली लाइफ के लिए मुख्तस थे और उससे अगले 8 घंटे आराम के और इबादत के थे। एक क्लियर कट डिवीजन थी और ओवरलैपिंग नहीं थी उसमें कि वो जो पहले 8 घंटे हैं उसमें फैमिली इंटरफेरेंस आ जाए, या दूसरे 8 घंटे जो फैमिली के हैं उसमें दफ्तरी मामलात की इंटरफेरेंस आ जाए, और तीसरे 8 घंटे में बाकी 2 चीज़ों की इंटरफेरेंस नहीं थी। तो ज़िंदगी को गुजारने का बेहतरीन एक ढब वहाँ से सामने आ गया कि हम इन 3 चीज़ों को, जो मेरे सरकारी फ़राइज़ हैं उनकी, जो इतना वक्त भी मेरा नौकरी का है, उसके बाद और दफ्तरी मामलात में मेरा ख्याल है शायद अब इस जुलाई में तो मेरी सर्विस के 54 इयर्स पूरे हो गए, जिसमें सरकारी भी और प्राइवेट मिला के। इन 54 इयर्स में शायद घर से दफ्तरी औकात में मेरे ख्याल 3 कॉल्स आई होंगी मुझे। 54 इयर्स
48 ईयर्स उसमें शादीशुदा लाइफ है, तो 48 ईयर्स में शायद 3 कॉल्स होंगी और तीनों मरतबा इमरजेंसी थी। तो मैं ना दफ्तर में पर्सनल कॉल्स रिसीव करता हूँ, ना पर्सनल विजिटर्स, ना घर का कोई मामला। जो टाइम मेरी फैमिली का है वो सिर्फ फैमिली का है, और जो दुआओं के लिए टाइम मखसूस है वो सिर्फ दुआओं का है। उसमें फैमिली वाले नहीं आ सकते। वो आना है तो लाइन में लग के टोकन लेके अपनी बारी पर आ जाइए और उनको भी 1 मिनट मिलेगा। ये हुआ है सर, मेरे साथ हुआ सर। मैं अच्छा तो वो मेरी बेटियों और वाइफ के साथ कई बार हो चुका। तो वो टोकन लेके आती हैं, अपनी बारी पर 1 मिनट के लिए आएंगी, उसके बाद जाइए आप।